हेलो एवरीवन। रीजनिंग एंड जीके सॉल्यूशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो स्टार्ट दिस वीडियो। कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और हर अल्फ़ाबेट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ओके, बेसिकली जो कोडिंग डिकोडिंग है उसी पे बेस्ड होती है मोस्ट ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस। ओके, सो आइए पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं, उसके बाद उसके अपोजिट पॉइंट्स A B C D E F G H I J K L M। ओके, अब इसके अपोजिट पॉइंट लिखना है, अपोजिट अल्फ़ाबेट। तो वो क्या करेंगे, एन को यहाँ नहीं ले जाएंगे, एन को जस्ट इसके नीचे लाएंगे, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो एम है वो एन का अपोजिट है, एन एम का अपोजिट है, एन। ओके, MNOPQRSTUVWXYZ। ओके, ये सारे अल्फ़ाबेट एम तक और ये वाले अल्फ़ाबेट जो एन से जेड तक हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ए जेड का अपोजिट है, बी वाई का अपोजिट, सी एक्स का अपोजिट, डी डब्ल्यू का, ई वी का, एफ यू का, जी टी का, एच एस का, आई आर का, जे क्यू का, के पी का, एन एल ओ का, एंड एम एन का। ओके, अब इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। और इसको याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका सबसे पहले जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कुछ का तरीका है याद करने का, लाइक केविन पीटरसन से याद कर सकते हैं, JQ जैक क्वीन से याद कर सकते हैं, IR इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, HS हाउस से याद कर सकते हैं, G का T GT रोड से याद कर सकते हैं, और E का V एक वर्ड होता है लव, LOVE, L का होता है अपोजिट O, V का होता है E। ओके, इस वर्ड से दो पॉइंट याद हो गई। C का होता है X क्रक्स से, CRUX क्रक्स। ओके, B का होता है Y बॉय से, B और Y। A का Z वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं आज, A का Z। ओके, ये हो गई कोडिंग डिकोडिंग की एक छोटी सी बात, लेकिन बहुत हेल्पफुल बात। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन को देखिए। पहले ये रोज लिखा हुआ है। इफ़ रोज इज रिटन एज WTXZ एंड LEAP लीप इज रिटन एज QJFU, हाउ विल बोट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ओके, कोड का दिया हुआ है WTXZ, लीप का दिया है कोडिंग, और मेरे से क्या पूछा है, बोट का, BOAT। तो ठीक है, बोट को साइड में लिखते हैं, पहले इसका लॉजिक पता करेंगे, उसके बाद फिर बोट पे आएंगे। ROSE
WTXZ। ओके, देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो 18 है, ये EJ 15 है, 19 है, ये 5 है। देखते हैं, ये 23 है। इसका मैं नंबरिंग कर रहा हूँ जो मैंने आपको इसमें बताया था। ये 20, ये 24 और ये है 26। ठीक, यहाँ से यहाँ गए +4, यहाँ से यहाँ है +5, यहाँ से यहाँ गए फिर +5, यहाँ से +4 नहीं +5। मतलब सब में जो चल रहा है लॉजिक वो चल रहा है +5 का, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -5 का लॉजिक चला गया, -5 चला गया। ठीक है, -5 नहीं, यहाँ पे WTXJ होगा, बिकॉज यहाँ Z नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो लॉजिक नहीं सही बैठ रहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ +5 होगा और ये Z नहीं होगा, ये J होगा। ओके, सेम इसमें भी बैठ जाएगा यही लॉजिक इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो अभी इस लॉजिक को इस पर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, +5, ये 2 है तो +5 7 होगा, तो 7 किसको बोलते हैं, G को। ये 15 है, 15 + 5 20 है, तो 20 मतलब GT। ये 1 है, मैं नंबरिंग की बात कर रहा हूँ। ये 1 है, 1 + 5 6, 6 मतलब E 5 होता है, F 6 होगा। ये 20 नंबरिंग है इसका, इसमें +5 करेंगे तो 25, 25 मतलब Y। इसका डिकोडिंग ये होगा GTFY। ओके, एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्वेश्चन में कुछ गलत नोट हो गया था। इफ़ टोमेटो इज़ रिटन एज TTOOMA, हाउ विल सर्विसेज बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, पहले हम कोडिंग पता करते हैं। TOMATO, जैसा लॉजिक इसमें लगा, देखते हैं पहले देखते हैं कि वैसा लॉजिक इसमें क्या अप्लाई हो सकता है। लेट मी चेक फर्स्ट। TTOOMA, इसका 20 है, ये भी 20, ये 15, ये 20, ये 13, ये 15, ये 1, ये 15। तो 1 से 15 पे जाना मतलब 14 का डिफरेंस, मतलब ये हो गया क्या, 14 का डिफरेंस। ये 1 से O पे जाना मतलब 14 का डिफरेंस। तो थोड़ा लॉजिक इसमें ये वाला लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, तो कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा इसमें। एक काम करते हैं, इसकी नंबरिंग देख लेते हैं। इसकी नंबरिंग देखें तो 20, 15, 13, 1, 20, 15। और इसमें इसको लॉजिक को अप्लाई किया है TTOOMA। एक काम करते हैं, पहले क्या रखा है 2020 को, 2020, फिर क्या किया 15 को 15, फिर क्या किया 13 को रखा, फिर क्या किया 1 को। तो इसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स है उसको सेट किया गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे लास्ट में जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। और असेंडिंग में उसके उल्टे, जस्ट अपोजिट की बात होती है। तो सर्विसेज में अगर ऐसे रखेंगे तो क्या हो सकता है, सर्विसेज SERVICES, ये होता है 19, 5, 18, 22, 9, 3, 5, 19। अब सबसे पहला नंबर जो सबसे बड़ा है वो 22 है। 22
19, 19 दो बार, फिर आएगा 18, फिर आएगा 9, फिर आएगा 9 हो गया, फिर 5, 5 दो बार, फिर आएगा 3। मतलब इसकी अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो V S S R, 9 का क्या कोड बताया था? 9 का कोड आप यहाँ से देख लेंगे, I, 5 का E, दो बार E, और 3 का C। इतना बड़ा डिकोडिंग हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंडर, वंडर को कोड किया गया है नंबर से। ये नंबर इस नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे कि W का कोडिंग होता है। W का नंबरिंग में अगर हम अल्फ़ाबेट का नंबरिंग में देखें तो W को बोलते हैं 23 नंबर पे W आता है, O को 15 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पे, 18, और जो R है वो 18 नंबर पे, 18 नंबर पे। बट ये कोडिंग जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैलिड है, ठीक। W है तो 876214 ट्रुथ, 543359। अब नेट वर्थ पूछा है कि कोडिंग क्या होगी, डिकोडिंग। तो नेट वर्थ की के लिए पहले तो हम देखेंगे ये जो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट है उस पर नंबर्स कितने हैं, मतलब कौन से अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है, क्या कोडिंग डिकोडिंग है इसमें। W को 8 से कोडिंग किया गया है। N का कोडिंग क्या है? N का 6 है, तो इसको यहाँ 6 लिख दो। E का क्या है? अब सर्च करते हैं। E का 1, T का 5, W का 8, और O का 6, R का 4, T का 5, H का 9। मतलब ये आंसर हो गया 61586459। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, वेरी गुड। रेजिमेंट का कोड है 19, रेजिमेंट का कोड 19। ट्रूप का कोड क्या होगा? सबसे पहले रेजिमेंट का कोड 19 कैसे होगा यार? कहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, या फिर क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। रेजिमेंट का कोड है, पहले देख लेते हैं इसका नंबरिंग क्या होगा। पहले रेजिमेंट लिखते हैं, रेजिमेंट 18 + 5। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ उसका। 7 9 13 5 14 20। एक काम करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। अब इसको ऐड करने में क्या होगा तो देखते हैं। 8 + 5, 8 + 13, 13 + 7 20, 20 29, 29 + 3 32, 32 37, 37 + 4 41, 4 5 6 7 71, मतलब 71 आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाला तो तरीका में भी फेल हो गया यहाँ पे, ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। नो, टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फ़ाबेट हैं। तो देख लीजिए क्या हो सकता है। एक बार इसको फिर से प्लस करते हैं। 8 5 13, 13 + 7 30, 13 + 7 8 5 13, मतलब 23, 23 प्लस ये हो गया 30, 39, 39, और ये 42, 52, 52 + 5 57, 57 + 20 77, 57 + 20 77,
और 77 + 14 मतलब ये हो जाएगा अराउंड, मुझे लग रहा है कुछ प्लस में मैंने गड़बड़ी कर दी। 8 5 13 13 प्लस, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है। 8 5 13 13 + 7 20, फिर उसके बाद 20 29 29 + 3 32 32 + 5 37 37 + 4 41, ये हो गया 4 5 6 7 8 9, ये मैंने गड़बड़ी कर दी थी। 91 91 आएगा। इसको अगर इसका टेंस प्लेस और वंस प्लेस बदल दें तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। बस वही तो किया ही है। ट्रूप का देखते हैं। 20 + 18 + 15 + 15 + 16। अब एकदम आराम से और ठीक से प्लस करना है, बिल्कुल एक्यूरेट। 8 5 13 13 + 5 18 18 + 6 8 से 24 24 2 2 तो 4 5 6 7 8 84। बट ये 84 तो इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये 84 करेक्ट नहीं होगा। इसलिए करेक्ट नहीं होगा बिकॉज वंस प्लेस और टेंस प्लेस को चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 48 विच इज़ ऑप्शन डी। तो 48 ऑप्शन डी में है, वो करेक्ट होगा। अभी मंकी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंकी इज कोडेड एज XDJMNL, देन हाउ विल टाइगर बी कोडेड? तो पहले मंकी को लिखते हैं। मंकी XDJMNL, क्या हो सकता है यहाँ पे? नंबरिंग देखें तो ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है, 11 है, 5 है, ये 25 है। अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए 13 15 14 11 5 और ये 25, ये 24, ये 4, ये 10 13, ये 14, ये 12 हो गया। अगर यहाँ पे इसकी लॉजिक हम देखें 13 से, अगर मैं देखूँ 13 से 24 पे जा रहा है, 13 से 24 का मतलब 11 का डिफरेंस, ये 15 से 4 पे जा रहा है, ये -11 का डिफरेंस, ये 14 से 10 पे जा रहा है, मतलब 4 का डिफरेंस है, 4 नेगेटिव में। ये और ये कहाँ गया? ये मंकी, हाँ, ये 5 से 14 पे जा रहा है, मतलब 11 का डिफरेंस पॉजिटिव में। ये वाई है, ये एल है, ये तो नीचे बिलो जा रहा है, और 13 का डिफरेंस है माइनस में। बट ये लॉजिक नहीं लगेगा पक्का। तो इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिक लग जाएगा। इसमें लॉजिक के लिए ये m है 13, ये 12 है, कहीं ऐसा तो नहीं ये m ऐसे लॉजिक लग रहा है? 13 - 1 12, समझे? ये 15 है, 14 पे जाएगा, -1, ठीक। ये n है, ये 13 पे जाएगा, मतलब ये 14 है, ये 13 होगा। ये 5 है तो ये जाएगा 4 पे, और ये y 25, ये 24। एक नंबर बचा हुआ है जो j, हाँ j और k का रिलेशन -1, मतलब सब इसमें -1 है, बट एक थोड़ा एक आप कह सकते हो कि डायगनली कुछ एक रिलेशन बन रहा है। तो इसमें देख लेते हैं पहले। r है, पहले नंबरिंग कर देते हैं इसकी। 29 7 5 18, ये हो गया। -1 करना है सब में, तो देख लीजिए 20 -1 की s आएगा, 19, ये 8, ये 7 -1 मतलब 8, 5 -1 4, 18 -1 17। अब इसको अल्फ़ाबेट में रखना है, तो ये हो गया s, ये हो गया h, ये हो गया h, ये d। 17 का क्या होता है? 17
17 का होता है ई का ओ, मतलब ओ 15 होता है, उसके बाद फिर 16, 17 पी, और आर क्यू होता है। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। आई होप आपको ये एक छोटा सा वीडियो समझ में कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ आइडिया दे के जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, और आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, and please share this video. So thank you so much for watching this video. Have a nice day. Jai Hind. Vande Mataram.